नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ट्रंप से विवाद, मस्क नई पार्टी बना सकते हैं। पोल में 80% लोगों का समर्थन। रूसी नेता बोले जरूरत पड़ी तो ऐलान को शरण देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप से विवाद के बाद मस्क ने 5 जून को सोशल मीडिया एक्स पर एक आपको बताते चले पोल शेयर किया था। इस पोल में मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर एक राय मांगी थी। नोबेल विजेता थनबर्ग जहाज से गाजा मदद ले जा रही। अमेरिकी ब्रिटेन से सुरक्षा मांगी। इजराइल बोला घुसने नहीं देंगे, गिरफ्तारी हो सकती है। गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रही स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता थ्रेटा थनबर्ग गाजा तट पर पहुंच चुकी हैं। मोदी ने कहा इस्लामाबाद भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहता था। पाकिस्तान बोला भारतीय पीएम के बयान से निराश है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिन्हें उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में इस्लामाबाद का हाथ होने का आरोप लगाया था। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होंगे चुनाव। चीफ एडवाइजर यूनुस ने ऐलान किया। सेना ने इस साल दिसंबर तक कराने के लिए कहा था। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार शाम इसका ऐलान किया है। कनाडा पीएम ने मोदी को G7 समिट का न्योता भेजा। मोदी ने कार्नी को चुनाव जीतने की बधाई दी। ट्रूडो के समय संबंध खराब हुए थे। कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 देशों के समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को फोन कर समिट के लिए बुलाया है। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चीन से फ्यूल मंगाया। रिपोर्ट 800 मिसाइलें बन सकती हैं। बीजिंग ने पल्ला झाड़ा, कहा हमें जानकारी नहीं। ईरान ने चीन से हजारों टन ठोस ईंधन और रॉकेट ऑक्सीडाइजर अमोनियम पर फ्लोरेट मंगवाया है, जिसमें 800 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। लंदन में पंजाबी सिंगर की जगुआर कार तोड़ी चोर। महंगे बैग ब्रीफकेस ले गए। सिर पर हाथ रखकर बोली एवरीथिंग इज गॉन। लंदन में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा की जगुआर कार में तोड़फोड़ की गई है। कार का पसला शीशा तोड़कर चोर महंगे बैग और अटैची चोरी कर ले गए हैं। ट्रंप बोले मस्क से निराश हूं, उनकी बहुत मदद की। टेस्ला चीफ ने कहा ट्रंप एहसान फरामोश मैं नहीं होता तो चुनाव हार जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क को लेकर नाराजगी जताई। मस्क ने हाल ही में ट्रंप के टैक्स और खर्च बिल की आलोचना की थी। सिंधु जल संधि पाकिस्तान ने भारत को 4 लीटर भेजे। पानी देने की गुहार लगाई। एक चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी। सिंधु जल बहाल करने को लेकर पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 लीटर भेजे हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इन 4 लीटर में एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा चार्जशीट दाखिल, इसमें 13 नाम। वक्फ बिल के खिलाफ बंगाल में हुए थे प्रदर्शन। 113 घर तोड़े गए, दुकानें जलाई गईं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में अप्रैल में हुई हिंसा में पिता बेटे के डबल मर्डर मामले में शुक्रवार को 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईद उल अजहा आज दिल्ली, भोपाल, संभल के मस्जिदों में लोग जुटे। यूपी में ड्रोन से की गई निगरानी, पुलिस अलर्ट पर। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की मौत। ओडिशा के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल लागू। 5,755 एक्टिव केस, 55 की जान गई। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों में केस की संख्या 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर के लिए पहली ट्रेन आज से कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना हुई। आपको बताते चलें किराया 715 और 1320 रुपए। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे के सफर के बाद 11:10 पर श्रीनगर स्टेशन पहुंचेगी। राजस्थान समेत 7 राज्यों में फिर तेज गर्मी पड़ेगी। असम और अरुणाचल को बाढ़ से थोड़ी राहत। एमपी में 15 जून तक आएगा मानसून। देश के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अगले 2 दिन तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। साथ ही लू भी चल सकती है। नौसेना को मिलेगा पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। INS अड़ाला को महाराष्ट्र के किले से मिला नाम। 18 जून को विशाखापट्टनम में एक कमीशन। भारतीय नौसेना 18 जून को विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अड़ाला को कमीशन करने वाली है।
राहुल गांधी रायबरेली के बार बार मिथुन से मिले, बेटी शिवांशी को गोद में लेकर फोटो खिंचवाई, लोकसभा चुनाव में काटे थे बाल। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान रायबरेली में राहुल गांधी के दाढ़ी और बाल काटने वाले मिथुन फिर सुर्खियों में हैं। 5 जून को मिथुन नई दिल्ली में राहुल गांधी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। बेंगलुरु भगदड़, विराट कोहली के खिलाफ शिकायत, आरसीबी के मार्केटिंग हेड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केएससीए ने विक्ट्री परेड परमिशन ली थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को भगदड़ मामले में क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। उद्धव ने राज ठाकरे के साथ आने के संकेत दिए, गठबंधन पर बोले, जनता जो चाहेगी वही होगा। 2006 में शिवसेना से अलग होकर मनसे बनी थी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनियुक्त सेना मनसे के साथ गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। दलाई लामा की पेंटिंग लंदन में नीलाम, 1.52 करोड़ में बिकी। कृष्ण कंवल ने 1940 में बनाई थी। लंदन में आयोजित एक नीलामी में भारतीय कलाकार कृष्ण कंवल द्वारा बनाई गई 14वें दलाई लामा की दुर्लभ तस्वीर 1.52 करोड़ रुपए में बिकी है। ये चित्र ब्रिटिश अधिकारी सर बेसिल गोल्ड के संग्रह का हिस्सा था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कनाडा में अरेस्ट, हत्या के दौरान मौके पर मौजूद था, पाकिस्तानी डॉन की मदद से विदेश भागा था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड जीशान अख्तर उर्फ जस्सी पुरेवाल को कनाडा की सरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि गिरफ्तारी किस केस में हुई है। कमल हासन ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा, 19 जून को वोटिंग। तमिलनाडु के 6 सांसद जुलाई में होंगे रिटायर्ड। तमिलनाडु के 6 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होगी। कमल हासन ने भी नामांकन भरा है। 6 राज्यसभा सदस्य 24 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। सभी 6 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाना तय है। बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, असम में 7 लाख लोग बाढ़ प्रभावित, 21 मौतें। एमपी राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अयोध्या राम मंदिर में अब तक 45 किलो सोना लगा। पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा बोले, राम दरबार के लिए बन रहा रास्ता, मुफ्त पास जारी होंगे। अयोध्या राम दरबार में अब तक 45 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कीमत टैक्स छोड़कर करीब 50 करोड़ रुपए है। शिलांग गए कपल के परिजन का पीएम मोदी को पत्र, भाई बोला, राजा की मौत की सीबीआई जांच कराएं, मेघालय सरकार मदद नहीं कर रही। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया है कि उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को सुनाया गाना, बैन खटोला। गाने को खाटू श्याम के भजन में बदला, सरकार 10 सॉन्ग हटा चुकी। हरियाणवी एंकर मासूम शर्मा एक बार फिर अपने चर्चित गाने एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर को लेकर चर्चा में हैं। गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में यह गाना बैन होने के बाद अब मासूम शर्मा ने उसी की तर्ज पर इसका भक्ति वर्जन तैयार कर लिया है। तिरंगा लेकर नमाज अदा करने पहुंचा युवक, बकरीद की 5 तस्वीरें आई सामने। पटना के गांधी मैदान में 128 सीसीटीवी कैमरे से हुई निगरानी, डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस भी रही मौजूद। बकरीद के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। सुबह से लोग का हुजूम गांधी मैदान की ओर बढ़ने लगा था और निर्धारित समय पर सामूहिक नमाज शुरू हुई। झारखंड के 14 जिलों में हल्की बारिश के आसार, तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा। बादल बारिश से मिल रही राहत, 20 जून तक आएगा मानसून। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस साल झारखंड में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो कुछ लोकल वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। बाद भी सोनम लापता, इंदौर में भाई बोला, जहां राजा की लाश मिली वहां 2 महीने पहले भी मिले बॉडी पार्ट्स। सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया, सीबीआई से कराए जांच। इंदौर के सहकार नगर में एक मकान पर नारों की तरह ये बातें लिखी गई हैं। भदोही में शादी से पहले दुल्हन की मां की मौत, दूल्हे के पिता ने 1 लाख की डिमांड की, बारात वापस ले गया, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। भदोही में 1 लाख रुपए न मिलने पर दूल्हे के पिता ने शादी तोड़ दी। द्वार पूजा के बाद जयमाल हो चुका था, मंडप में 7 फेरे होने वाले थे। उससे पहले दूल्हे के पिता ने अचानक 1 लाख रुपए की डिमांड रख दी, लड़की पक्ष ने देने से इनकार कर दिया। देश में 5000 के पार हुए कोविड-19 के एक्टिव केस,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए डेटा के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव मामले बढ़कर 5,364 हो गए हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1,679 एक्टिव केस हैं। उसके बाद गुजरात 616, पश्चिम बंगाल 596, दिल्ली 592, महाराष्ट्र 548, कर्नाटक 451। पिछले 24 घंटे में 498 एक्टिव केस बढ़े और 764 लोग डिस्चार्ज हुए। खान सर ने अपनी पत्नी के घूंघट को लेकर आलोचनाओं पर दी प्रतिक्रिया। मशहूर शिक्षक खान सर ने वेडिंग रिसेप्शन के दौरान अपनी पत्नी के घूंघट में रहने को लेकर आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार तक से कहा है कि हम गांव से आते हैं और गांव वालों की परंपरा गांव वालों को समझ में आती है, शहर वालों की परंपरा शहर वालों को समझ में आती है। मैं भी आपकी तरह शादी नहीं करूंगी, राहुल गांधी से बोली स्लम की लड़की। वायरल हुआ किस्सा। गयाची में एक महिला संवाद के दौरान स्लम की रहने वाली रिया पासवान ने राहुल गांधी से कहा कि मैं आपकी तरह नेता बनना चाहती हूं, आपकी तरह शादी भी नहीं करना चाहती हूं। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को मिला तोहफा। गृह विभाग ने सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण दिया है। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को तोहफा मिल गया है। पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिए जाने का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। पकड़ा गया सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स नशे में किया था फोन। दिल्ली पुलिस उत्तर पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। शख्स की पहचान श्लोक तिवारी के रूप में की गई है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाला जो शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को Z+ कैटेगरी सुरक्षा, घर के बाहर भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी है। रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। चिराग पासवान ने दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने कहा कि भागलपुर को पीएम मित्र योजना के अंतर्गत एक मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए चयनित किया जाए ताकि क्षेत्र की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो बनी रहे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भागलपुर क्षेत्र का विकास होगा। चिराग ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में अति प्रगति कर रहा है। भागलपुर को पीएम मित्र योजना के अंतर्गत एक मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए चयनित किया जाए। तेजस्वी यादव के काफिले में घुसा ट्रक, 3 सुरक्षा कर्मी घायल। आपको बताते चलें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जो कार के पास ट्रक घुस गया है और उसने टक्कर मार दी। हादसे में 3 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के काफिले में शुक्रवार आधी रात के बाद हादसा हुआ है। तेज प्रताप यादव बोले सत्य के मार्ग पर हरीशचंद्र पांडु की जीत मिली। यूजर ने लिखा, इन्होंने अपनी स्त्री के लिए बहुत किया, भैया ईडी सीबीआई को सच बता दीजिए। परिवार और पार्टी से निकाले गए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। शनिवार को सुबह 4 बजे उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा हुआ है। कहाँ है पिछले साल बकरीद पर बचाए गए 124 बकरे। यूपी में चल रही बकराशाला। संस्था के अध्यक्ष बोले मुस्लिम बनकर नहीं खरीदे थे। बकरीद से पहले का वीडियो शायद आपने देखा होगा। इसमें एक मंदिर में 100 से ज्यादा बकरे खड़े हैं, लोग उन्हें चारा खिला रहे हैं। यह वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है और बीते साल 17 जून को वायरल हुआ था। इसमें दावा किया गया इन बकरों को ईद पर कटने से बचाया गया है। 35% रिटर्न के बाद अब सोना देगा तगड़ा झटका। सोने की चमक ने इस साल 2025 में निवेशकों को खूब लुभाया है, लेकिन अब निवेशकों ने एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया है। सोने की कीमतों में जल्द ही 12 से 15% की भारी गिरावट देखने को मिल सकती है।